हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो भर्ती होने वाली है उसी पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हैं सर कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। हमने बीएड तो कर लिया है, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन में बीबीए था, एलएलबी था, बीसीए था, बीकॉम था, तो क्या फॉर्म हम भर सकते हैं। इसके अलावा जो गजट जारी किया गया था, जो नियमावली जारी किया गया था, उसमें परसेंटेज निश्चित था, उसमें छूट संबंधी जानकारी उसमें नहीं दी गई है। तो क्या फॉर्म हम भर सकते हैं? अगर मेरा 50% से कम है, 45% से कम है, तो भी क्या फॉर्म हम भर सकते हैं? उन सब पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो छात्र पूछ रहे हैं बीएड हम कर रहे हैं भी, क्या फॉर्म भर सकते हैं? आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बीओ भर्ती परीक्षा के लिए वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा स्पेशल आपको, जो कि हमारे संस्थान में 90% तक आपको जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसमें आपको ऑफर मिल रहा है। और इसे में मात्र आप जो है 949 रुपया में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट वाला पेपर है, मेन पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3, इसमें आपको जो भी क्लासेस हैं ऑफलाइन क्लासेस जैसा लाइव, इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लास आपको, जिसकी वैलिडिटी जो है आपका 1 ईयर रहेगी, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी, और उससे पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा, मतलब कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही इसमें आपको जो भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट, इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट की भी सुविधा इसमें रहेगी। इसके अलावा इसमें आपको जो प्रैक्टिस सेशन वगैरह है, पीडीएफ नोट्स वगैरह है, सारे मटेरियल भी आपको इसमें मिलेंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ये लिमिटेड ऑफर है। और इसमें जो भी होगा आपको न्यू बैच, कल से भी एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है। कल जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो कि इसमें जो टाइमिंग रहेगा आपका, वो टाइमिंग है आपका, एक सुबह में जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका आपका 9 बजे से टाइमिंग रहेगा, 9 AM से। 7 बजे से शाम वाला बैच जो है पहले से ही चल रहा है। और एक शाम में और बैच आपका स्टार्ट होगा आपका 9 PM से, 9 PM से। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि हमको दिन में दिक्कत होता है, शाम वाला एक और नया बैच स्टार्ट कीजिए। तो कल से ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये लिमिटेड ऑफर है। इसको आपको हमारे ऐप के माध्यम से या फिर इस नंबर पर अपना नाम और एड्रेस लिख के व्हाट्सअप कर देना है। आपको फोन पे, गूगल पे नंबर भेज दिया जाएगा, तुरंत आप पेमेंट कीजिए, आपका तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आइए सबसे पहले इंपोर्टेंट अपडेट पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो झारखंड में बीओ भर्ती होगा, बीओ एग्जाम होगा, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि जो छात्र अपना ग्रेजुएशन कर चुका है और साथ ही जो छात्र बीएड कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, वो छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के रूप में इसमें बीएड मांगा गया है। बीएड किया हुआ छात्र ही इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र इसमें पूछ रहे हैं सर कि बीएड मेरा चल रहा है या पियरिंग में है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो उसके लिए यहां पर 2 डेट आपको देखना होगा। एक जिनका सेशन है 24 से 26, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन जिनका सेशन जो है, जिनका बीएड चल रहा है 23 से 25, 2023 से 25, बिल्कुल यस, ये छात्र फॉर्म भर सकते हैं। नियमावली भी यही कहता है कि जो छात्र अपने एग्जामिनेशन जो बीएड कर रहे हैं वो करेंट या लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, फॉर्म भरने की उनको अनुमति होती है। उसमें बस यही कंडीशन रहता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो आपको प्रस्तुत करना होगा। जो आपका अधिकारी होगा उनके समक्ष आपको वो प्रस्तुत करना ही होगा। अभी देखिए इसका वैकेंसी आने में और आपके रिजल्ट वगैरह आने तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिएगा, तो चूंकि अब फॉर्म आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसमें करीब देखिएगा 2-3 महीने तो उसी में लग जाते हैं। फिर एग्जाम होने में समय लगेगा और उसके रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो मतलब कि आप समझ सकिए कि 7 से 8 महीना, 6 महीना कम से कम में। और तब तक तो आपका, अभी मान लीजिए जनवरी खत्म हो गया है, मतलब जिनका लास्ट ईयर चल रहा है वो आपका, उनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो मतलब फाइनली हम बता रहे हैं, ऐसे तो जून जुलाई में ही एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है। तब तक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 23 से 25 सेशन वाले बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो इसमें हाँ,
जिनका 24 से 26 सेशन है, चूंकि ये फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो इनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आपका तो 2026 में, हाँ 2026 में जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब दूसरा सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डाउट हो रहा था सर कि मेरा जो, मान लीजिए जिन्होंने छात्र ने बीबीए किया हुआ है, बीएड किए हुए हैं, बीएड के साथ लेकिन बीबीए किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, इसके अलावा मान लीजिए कोई छात्र जो है बीटेक किया हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वोकेशनल और नॉन वोकेशनल बहुत सारे डिग्री, टेक्निकल डिग्री है, तो क्या फॉर्म हम भर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल यस। ये सब देखिएगा तो आपको ये भी बीएड खोजा गया है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं ना तो वहां पर बहुत जगह टीचर नहीं बन पाते हैं, ये सब्जेक्ट वाले 1 to 5 और 6 to 8 में बन पाते हैं, लेकिन 9 10th में नहीं बन पाते हैं, 11 12th में शिक्षक नहीं बन पाते हैं। सब्जेक्ट चूंकि उनका मेजर सब्जेक्ट वो नहीं रहता है, उसकी वैकेंसी नहीं आती है, इस वजह से नहीं बन पाते हैं। लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसके साथ ही आपका एलएलबी किया हुआ है। बहुत सारे छात्र बीएड कर लेते हैं लेकिन पता चलता है कि उसका तो एलएलबी के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं आती है, सब्जेक्ट पीजीटी टीजीटी में नहीं आती है, तो कहां भरेंगे? तो उनका व्यर्थ चला जाता है। अगर 1 to 5 में भी बीएड का मान्यता नहीं रह गया है तो अब मतलब कि एक तरह से पूरा का पूरा व्यर्थ माना जाता है कि बीएड किए तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। लेकिन एक तरह से नई सरकार ने जो नई नियमावली बनाई है झारखंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए, उसमें क्लियर लिखा गया है कि ये सब टेक्निकल डिग्री वाले भी छात्र जो हैं अगर उन्होंने बीएड किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए वो छात्र एलिजिबल है। आप यहां पर देख सकते हैं जो नई नियमावली आई है उसमें भी क्लियर कहा गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो छात्र स्नातक किए हुए शिक्षा छात्र में 1 वर्षीय बीएड वगैरह किए हुए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर स्नातक, बीटेक, स्नातक में आपका जो बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ये सब आ गया इसमें, ह्यूमैनिटी साइंस और के सब्जेक्ट और कॉमर्स के सब्जेक्ट। इसके अलावा बीबीए किए हुए हैं, बीबीए लिखा हुआ है, बीसीए हो गया, एलएलबी हो गया, और साथ में आपका 2 साल का बीएड किए हुए हैं विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के मामले में। तो इसके अलावा जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी अपना 2 साल का बीएड जनरल बीएड किए हुए हैं तो उनके लिए भी है स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी वगैरह छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। 4 वर्षीय आज के डेट में देखिएगा तो अब स्नातक जो हो गया 4 साल का, और बहुत सारे छात्रों का इस साल और नेक्स्ट साल जो है बहुत सारे छात्रों का जो है 4 साल का अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होने वाला है, तो क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं? तो इंटीग्रेटेड अगर बीएड आपने किया, क्योंकि बीएड इसमें कंपलसरी है, तो जो छात्र जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएससी एड या फिर बीए एड, बीएससी एड, ये सब किए हुए फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। ये इसमें छूट दी गई है, तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई। अब तीसरा बहुत सारे छात्रों को डाउट हो रहा था, तीसरा डाउट ये है सर कि हर एग्जाम में जैसे कि एसटी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो उनको 5% का रिजर्वेशन उनमें दिया जाता है, 5% का छूट दिया जाता है, क्या हमें छूट नहीं मिलेगी? देखिए इसका एक रेफरेंस लेकर हम बताते हैं। जैसे कि देखिएगा तो ये नियमावली बनी थी, उसमें छूट देने की बात नहीं कही गई है। जैसे कि यहां पर देखिएगा तो 45% जो 1 वर्षीय बीएड जो पहले किए हुए थे, 50% लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 50% और छूट देने के रिगार्डिंग कोई चीज बताया नहीं गया है। तो क्या फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं? अगर मेरा 45%, 46%, 47% है तो क्या फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं? तो ऐसा तो नियमावली में नहीं बताया गया। बहुत सारे छात्र उसी को लेकर कंफ्यूज हैं और बहुत सारे मैसेज भी और कॉल भी कर रहे थे, इसके रिगार्डिंग कमेंट भी किए थे, तो उसी के रिगार्डिंग यहां पर अपडेट कर दें। क्योंकि ऑफिशियल अभी कुछ नहीं बताया गया है, नियमावली में जो न्यू रूल बनाया है उसमें यह नियम नहीं जोड़ा गया है। और क्या बाद में नहीं जोड़ा जाएगा, क्या एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उस समय इसका रेफरेंस हम सहायक आचार्य लेके, झारखंड में भी देखिएगा सहायक आचार्य के लिए जिसमें कि करीब 26,000 के लगभग वैकेंसी जारी की गई है, पोस्ट जारी किया गया है। प्रारंभ में भी इसका जब नियमावली बनी थी और एडवर्टाइजमेंट भी आ गया था, इसमें भी था कि 50% और 45% मांगा गया था ग्रेजुएशन के अनुसार, इसमें भी 5% का छूट नहीं था। लेकिन बाद में जब नियमावली में पूरा बदलाव हुआ और बहुत सारे मामले हुए तो आपको पता होगा कि जनवरी फरवरी 2024 के लगभग इसमें जोड़ते हुए, बहुत सारे नियमावली को जोड़ते हुए इसमें क्लियर कर दिया गया
कि 5% जो है छूट दिया जाएगा, जो ST SC OBC कैंडिडेट है उनको दिया जाएगा। भले ही नियमावली में अभी नहीं है, लेकिन बिल्कुल उनको 5% का छूट जो है उनको दिया जाएगा, ये क्लियर रखिए। 50 से मतलब कि 45 तक भी जिनका है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, ये क्लियर है। क्योंकि ये चीजें सहायक आचार्य में भी प्रारंभ में नहीं था, लेकिन बाद में उन चीजों को जोड़ा गया था कि सहायक आचार्य में 5% का छूट दिया जाएगा। इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, जब JSC ने उसका ऑफिशियल लेटर भी जारी किया था और फिर से फॉर्म जो है भरे गए थे। उसमें आपको पता होगा कि मार्च के लगभग, फरवरी या मार्च के लगभग जो है JSC जो सहायक आचार्य के लिए फिर से पोर्टल ओपन हुआ था, और जो छात्र परसेंटेज कम की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। क्लियर है। और उसके बाद फिर देखिएगा तो सीटेट के आधार पर जब हाईकोर्ट ने सीटेट वाले को मान्यता दिया था, तो सीटेट वाले भी के लिए भी फॉर्म जो पोर्टल है ओपन किया गया था। उसका तो फॉर्म बहुत बार भरा गया था, लेकिन हाँ ये मौका उनको दिया गया था। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आप लोग को भी मौका मिलेगा। जब नई नियमावली आएगी तो उसमें सारी चीजें क्लियर रहेगी। तो ये 3 पॉइंट पर बहुत सारे छात्रों के डाउट थे, फाइनली हमने ये सारा चीज चर्चा कर दिया है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जिनका और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक लास्ट पॉइंट आपका पेपर 3 के रिगार्डिंग, आपको पता होगा कि जो इसमें एग्जाम होगा, इसमें 3 पेपर होंगे। एक ही एग्जाम होगा जिसमें कि टोटल 3 पेपर रहेंगे। पेपर 1 जिसमें कि भाषा आहर प्रवृत्ति का, इसमें वही 15 भाषा रहेगा, उसमें से आपको एक भाषा रखना है। इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा, एक भाषा रहेगा। आपको या तो हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, उर्दू रखना है, बंगाली रखना है, इसमें से एक रखिए। 100 प्रश्न 100 अंक का। इसके बाद जो है आपका पेपर 2, जो कि आपका ध्यान रखिएगा, पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ये आपका मेरिट मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा तो इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 के अंक को जोड़कर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको 30 या 33% जो है लाकर क्वालिफाई करना है। हाँ, लेकिन अगर इतना नहीं आता है तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। पेपर 2 सामान्य GS वगैरह इसमें रहेगा, और कंप्यूटर, इस पर डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। 100 प्रश्न 100 अंक का। पेपर 3 शिक्षा का सिद्धांत, इस पर भी हमने पिछले वीडियो में डिटेल में विस्तार से आपको बताया था कि 100 प्रश्न इसमें रहेंगे 100 अंक का। इसको लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं, बहुत सारे छात्र के लिए तो पहली बार टॉपिक है। ऐसे रेफरेंस के लिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि अभी तो चूंकि डिटेल में सिलेबस नहीं आया है, तो रेफरेंस के रूप में हम लोग किस चीज को स्टडी करें। तो रेफरेंस में आपको SBPD पब्लिकेशन का शिक्षा का सिद्धांत का एक बुक आता है, आप उसको रख सकते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट में देखिएगा शिक्षा के सिद्धांत भी जो रांची यूनिवर्सिटी या फिर अन्य B.Ed कॉलेज में जो मान्य है, उसको एक रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं। आपके लिए जो है बेहतर रहेगा। उसके आधार पर आप जो है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको वहां पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, उसमें हो सकता है कि बाद में जब सिलेबस जारी हो डिटेल में, तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपका मैच नहीं करे, तो आपको उसके लिए अलग से मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जो भी छात्र क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर तो आपको जितना भी सिलेबस है, हर टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसका MCQs वगैरह। चूंकि ये पहली बार एग्जाम हो रही है, तो इसमें किस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन है। कल भी हमने एक डेमो वीडियो उपलब्ध किया था जिसमें कि शिक्षा के साधन और उस पर किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। उसका PDF और वीडियो भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया, उसे जरूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियो मिलेगा। क्लियर है। तो उसके रिगार्डिंग आप शुरू से ही अभी से ही मेहनत करते चलिए। अभी जो आपके पास समय, बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि अभी तो नेक्स्ट मंथ या फिर अभी थोड़ा टाइम लगेगा वैकेंसी। बिल्कुल ये सही है कि वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या तैयारी करने में आपको टाइम नहीं लगेगा? उसमें तैयारी करने में ज्यादा टाइम लगता है। वैकेंसी अगर मान लीजिए कभी भी आ सकता है, भले ही उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कल परसों आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन तैयारी करने के लिए और भी ज्यादा आपको टाइम लगेगा। कम से कम 4 से 5 महीने आपको समय इसमें देना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। और इसमें आपको साथ में TGT का भी तैयारी करना है, उसका भी वैकेंसी जो है इसके साथ ही इसके पैरेलल ही आएगा। तो इसीलिए आप दोनों के पैरेलल में अगर तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है, और कंटिन्यूटी बनाकर आपको तैयारी करना है। हार्ड वर्क शुरू से करते जाइए, और जो भी चीजें हैं अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट 100% होगा। और पैसेंस तो आपको रखना ही है। झारखंड में कब क्या होता है, बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कब आएगा कब आएगा। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जाती है कि कल वैकेंसी आने वाला या फिर वैकेंसी आ गया है और आपको अप्लाई कर देना है, एग्जाम परसों होने वाला है। ऐसा अगर रहेगा तो आपको पता चलेगा कि तो आप तो फेल हो गए। इसलिए बनाई जाती है ताकि आप तैयार रहें, युद्ध में जाने के लिए अभ्यास करते रहिए। क्या युद्ध में कल पता चला, आज अनाउंस हो गया कल युद्ध होने वाला, चला गया, हम जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, हार के आएंगे। इसीलिए तैयारी अभी से करते रहिए।
और जो वीडियो इसलिए भी बनाते हैं, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे छात्र क्लियर है कि नहीं मेरा ये ग्रेजुएशन में है, ये मेरा बीएड है, हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज है, जैसे टेक्निकल कोर्स वाले हैं जिनका 47% 46% कंफ्यूजन है, मेरा बीएड चल रहा है, फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए ताकि आपको ये जानकारी मिले और आप उसके आधार पर तैयारी कर सके। और जो भी क्लासेस के अपडेट भी है आपको वीडियो में साथ ही बताए जाते हैं ताकि आप उसके पैरेलल में तैयारी कर सके और आपका मेहनत जो है शुरू से ही 100% इसमें दे और रिजल्ट उसी के आधार पर डिपेंड करेगा। कैबिनेट में भी आपका इसके लिए अलग से जो है आपका जो नियमावली को मंजूरी भी मिल गई है। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किन्हीं का कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है सरस्वती पूजा बसंत पंचमी स्पेशल, जो कि 3 फरवरी तक ही ऑफर रहेगा। कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से। तो जो भी छात्र नहीं ज्वाइन किए पेपर 2 और पेपर 3 मात्र 949 अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है आपके लिए। तैयारी कीजिए इसमें, क्योंकि इतने कम फीस पर आप देखिएगा तो होटल रेस्टोरेंट में चले जाइएगा तो इससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, लेकिन आप इतने कम फीस में आपको साल भर तक आपको ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। 5-6 महीने लाइव क्लास चलेंगे, तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बेहतर से बेहतर हर चीजें और रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। आप कंटेंट भी हमारा देख सकते हैं, क्लासेस भी देख सकते हैं और अन्य जो भी फैसिलिटी हमारे संस्थान की ऐप पर भी आप देख सकते हैं। आपको बेहतर चीजें उपलब्ध होगी, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर आप अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और उसमें आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। उसमें आप जो फोन पे नंबर भेजा जाएगा उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्लास आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पेपर 1 का लेते हैं तो मात्र इसमें भी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है 1499, और पेपर 1 और पेपर 2 में अगर लेते हैं तो इसका डिस्काउंट करके जो फीस होगा आपका मिनिमम फीस पर, अभी इसमें 1800 तक आपको डिस्काउंट मिलेगा पेपर 2 के लिए या कंबाइंड पेपर के लिए। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।